तो आज का जो वीडियो है वो एक क्राइम थ्रिलर के ऊपर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं एक दो क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप या कोई भी अपने प्यार के लिए कितनी हद तक जा सकता है और कोई अपने जिद मनवाने के लिए कितनी हद तक जा सकता है। आप ये वीडियो मतलब ये जो इंसिडेंट सुनोगे उसके बाद आप सोचना कि किस हद तक इंसान जा सकता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसको मैं स्टोरी नहीं बोलूँगी क्योंकि ये स्टोरी नहीं है, ये एक रियल केस पे आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो इंसिडेंट है वो स्टार्ट होता है पेरिस पे, एंड ये जो डेट है वो है 1901 9th जैन। पेरिस के अटॉर्नी जनरल के पास एक खत आता है, एक बेनामी खत आता है, कोई भी नाम लिखा हुआ उसमें नहीं था, जिसमें लिखा था मुझे ये सूचना देते हुए, जिसमें लिखा हुआ था कोट, मुझे ये सूचना देते हुए आप लोगों से बहुत ही खेद है कि मैडम मैन्योर के घर पे एक इंसान कैद है पिछले 25 सालों से। शायद वो आधा भूखा और अपने ही मल मूत्र से घिरा हुआ है। कोट। यही फ्रेंच में आया था, वो कन्वर्ट करके इंग्लिश में, और वो कन्वर्ट करके मैं आपको बंगाली हिंदी में बोल रही हूँ। तो ये जब खत आया, मैन्योर फैमिली पेरिस के पोइटियर शहर में रहती थी, एंड पोइटियर शहर में और पेरिस में, पूरे पेरिस में ही उनके बहुत चर्चे थे। लाइक वो बहुत ही अच्छी एक फैमिली थी, बहुत ही नाम था उनके पेरिस में, एंड वो बहुत ही लाइक दयालु फैमिली से भी एक थी। तो एक चिट्ठी आई है, ऐसे ही किसी नाम लिखा हुआ नहीं है, तो फिर भी अटॉर्नी जनरल ने पोइटियर शहर के जो पुलिस जो कार्यकर्ता है उनको भेजे, पुलिस के जो कार्यकर्ता है। एंड जब वो घर पे गए हैं, मैन्योर के पैलेस पे, घर पे आप कुछ भी बोलो क्योंकि बहुत बड़ा घर था, मैं ट्राई करूंगी पिक्चर दे देने के लिए। तो जब वो गए तो देखे कि घर पे कोई भी खुश नहीं है। तो घर पे 2 लोग रहते थे, मेन 2 लोग रहते थे, बाकी तो नौकर चाकर रहते ही थे। एक थे मैडम लुइस मैन्योर, मैडम मोजेल लुइस मैन्योर। तो ये जो नाम है वो फ्रेंच, क्योंकि पेरिस फ्रेंच के नाम है, तो मैं थोड़ा सा गलत अगर प्रोनाउंस करूँ उसके लिए सॉरी। तो उनका नाम था मैडम मोजेल लुइस मैन्योर, और उनके बच्चे थे माइकल मैन्योर। आई थिंक मैं थोड़ा सा एक बार देख लेती हूँ। मार्शल मैन्योर, ओके, मार्शल मैन्योर, ओके, आई थिंक मार्शल मैन्योर। तो जब घर सर्च हो रहा था, जो डाउनस्टेयर्स है, जब डाउनस्टेयर्स सर्च हो गया था, तो जब अपस्टेयर्स में वो लोग जा रहे थे, अपस्टेयर्स भी सर्च हो रहा था, उन लोगों ने तब देखा एक पैडलॉक्ड रूम है, ठीक है, जिसमें से थोड़ी सी उन लोगों को लग रही थी कि गंदी बदबू आ रही है। तो उन्होंने वो रूम खोला, एंड यू डोंट बिलीव, जब उन लोगों ने रूम खोला, एक बर्स्ट ऑफ गंदी बदबू का जो बर्स्ट होता है ना, वो आया। लाइक वो लोग बोल रहे थे कि कोई समझाने की जो स्मेल है उसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। तो एक वो वहां पर जो भी पुलिस के कार्यकर्ता थे वो उस कमरे में घुस ही नहीं पा रहे थे, बिकॉज ऑफ दिस स्मेल, दिस हॉरिबल स्मेल। तो उन्होंने क्या देखा, थोड़ा सा कमरे में बाहर से उन्होंने थोड़ा सा देखा कमरे में कि क्या है नहीं है। तो उन्होंने देखा कि एक खिड़की है, एक विंडो है, वो भी पूरा पैडलॉक्ड है,
और उसके जो अंदर के तरफ एक पूरा एकदम मोटा वाला पर्दा दिया हुआ है। तो उन्होंने जाके फर्स्ट वो विंडो को खोला एंड वो पर्दे को खोला एंड जाके उन्होंने जब पर्दा खोला तो एक हॉरिफिक सीन जो है उनको देखना पड़ा। लाइक किसी को ना देखना पड़ा ऐसे हॉरिफिक चीजें। उन्होंने देखा एक लड़की है जो उसको क्या कहते हैं, हमारे बंगाली में उसको खड़ खड़ कहते हैं, खड़। ओके, जो गाय जो खाती है ना, वो उसका एक गद्दा दिया हुआ है एंड उस पे एक नेकेड लड़की सोई हुई है एंड जिसको इतना ज्यादा मेल न्यूट्रिशन हो गया है। लाइक वो एक लाइक दिखने में लग रहा है कि स्केलेटन के ऊपर कोई ये जो स्किन है वो चढ़ा देते हैं ना, ऐसा लग रहा है। तो एक वैसी लड़की सोई हुई है एंड उसके पूरे कमरे में चूहे, कॉकरोचेस एंड बहुत सारी अलग अलग प्रजाति के कीट जो है वो घूम रहे हैं उसके आसपास। एंड एक वो जो फ्लोर है, फ्लोर में एक परत जम गई है खाने की, लाइक एक खराब खाने की, बासी खाने की, जो एकदम खराब हो जाता है ना खाना, वो वाला खाना खाने की पूरी परत जम गई है जिसमें फल है, फ्रूट है, मीट्स है, ब्रेड्स है और वो उस पे सोई हुई है और पूरी अपनी जो एक्सकर्शंस है, मलमूत्र जो बोलते हैं, उस पे पूरी एकदम लिपटी फिपटी घिरी हुई है। इतनी गंदी हालत है और इतनी ज्यादा बदबू हो रही है। इवन जब वो खिड़की खोली गई थी, क्योंकि उस लड़की ने बहुत दिनों से शायद जो पुलिस जो है वो बोल रहे थे, बहुत दिनों से शायद वो कोई भी लाइट उन्होंने नहीं देखा था। तो जब भी खिड़की खोला था वो जस्ट अपने आंखों को वहां पर एक चद्दर था, वो चद्दर से खुद को उन्होंने ढाक लिया था एंड मतलब आंखें ही नहीं खोल रही थी। एंड बहुत सालों के बाद कोई ह्यूमन इंटरेक्शन उनके साथ हो रहा था, तो पूरा उन्होंने वो चद्दर लिया था एंड बहुत बहुत उनकी खराब हालत थी। इतनी खराब हालत थी, मैं आपको बोल रही हूँ। और शायद वो तब उनका उम्र हो गया था 50 साल, ऑलमोस्ट 50 साल की एक औरत की वेट कितनी होगी आपको, आप आइडिया करो, 25 किलोज। 50 साल 25 किलोज, बच्चे भी 25 किलोज के नहीं होते। तो 25 किलोज की इतनी वो लाइक हो गई थी मेल न्यूट्रिशन उनका। तो उनको सब कुछ लेके आया, लेके पुलिस ने उनको हॉस्पिटल में लेके आए हॉस्पिटल में। एंड फिर ये जो कहानी है उनका, उसके बाद क्या हुआ वो तो मैं बताऊंगी। अभी असल कहानी में आते हैं कि उनकी ये हालत कैसे हुई और क्यों हुई और किसकी वजह से हुई। ओके, तो उसके लिए एक ब्रीफ थोड़ी सी मैं आपको दे देती हूँ। वो उनका नाम था ब्लांच मैन्योर। ब्लांच मैन्योर 1849 मार्च 1 को पैदा हुई थी एंड ये जो कहानी शुरू होती है वो हुआ था 1876 को। तो ब्लांच एक बहुत ही अच्छे बुर्जुआ फैमिली से बिलोंग करती थी। उनके फादर की पहले ही डेथ हो चुकी थी, बट उनकी मदर एक बहुत ही रईस फैमिली से, लाइक उनका जो फैमिली था बहुत ज्यादा रईस था। उनके जो भाई थे माइकल और मार्शल मैन्योर, वो एक वकील थे, एक अच्छे वकील है तब के टाइम पे, अच्छे वकील थे। और जो मैन्योर जो फैमिली है
वो जो सोशल वर्क को होता है ना, उस पे ज़्यादा वो लाइक सोशल वर्क करते हैं एंड एक बहुत अच्छे रिच फैमिली से बिलोंग करती है। तो ब्लांच जो है उन्होंने, वो बहुत खूबसूरत देखने में थी। इवन पूरे पेरिस में उनके आंखों का चर्चा हुआ करता था क्योंकि उनके आंख इतना ज़्यादा सुंदर दिखते थे। तो ब्लांच ने एक अफेयर कर लिया था जो था एक वकील से ही, बट वो थोड़ा सा वकील जो थे वो थोड़े से उतने रिच नहीं थे, लाइक मिडिल क्लास काइंड ऑफ थे। तो ये जब उनके माँ को पता चला तो उन्होंने ऐसे बोला, कोट, पेनीलेस एडवोकेट, पेनीलेस बॉय और समथिंग लाइक दैट, पेनीलेस समथिंग, मतलब जिसका कुछ है नहीं, ठीक है। सो वो एकदम ही राजी नहीं थे कि ब्लांच उससे शादी करे क्योंकि ब्लांच इतनी ज्यादा खूबसूरत थी। उनसे शादी करने के लिए बहुत सारे लोगों का रिश्ता प्रपोजल आ रहा था। ब्लांच के बहुत सारे रिश्ते उन्होंने वो लेके आई थी एंड वो चाहती थी कि वही लड़के से वो ब्लांच शादी करे, बट ब्लांच उस जो एडवोकेट थे उनसे शादी करना चाहते थे। तो ऐसे करके ब्लांच से बहुत ज्यादा उनकी मनमुटाव बातें ये सब हो रही थी। तो एक दिन क्या हुआ, ब्लांच ऐसे ही बाहर गई थी, शायद उस एडवोकेट से मिलने गई थी। जब घर आई तो उनके भाई ने और उनकी माँ ने ब्लांच को पूछा कि क्या तुम उसको छोड़ दोगी तो मैं और एक जगह तुम्हारी शादी कर दूंगी। तो ब्लांच ने बोला कि नहीं, मैं उसको कभी भी नहीं छोड़ूंगी, आप कुछ भी बोलो। तो फिर क्या किया, उन्होंने ब्लांच को उस कमरे में बंद कर दिया एंड रोज आके पूछती थी, क्या तुम उस लड़के को छोड़ोगी? वो ब्लांच बोलती थी, नहीं, मैं कभी भी उसको नहीं छोड़ूंगी, मैं उसी से शादी करूंगी। एंड ऐसे करते 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 शायद 12-13 साल बीत गए। 1855 को वो जो एडवोकेट था वो भी मर गए, ठीक है, वो एडवोकेट भी मर गया एंड ब्लांच को फिर भी उसके माँ ने नहीं छोड़ा। वो एडवोकेट ऑलरेडी मर गया था, फिर भी ब्लांच के माँ ने उसको नहीं छोड़ा। 25 से 26 इयर्स तक वो उसी कमरे में थी एंड उसकी माँ, उसकी खुद की मदर, उसको नहीं छोड़े। 25 इयर्स से खाना नहीं देती थी, बाहर कोई जाता नहीं था, आता नहीं था, वो अकेली वहां पर पड़ी हुई थी, वो अकेली वहां पर पड़ी रहती थी। सब कोई बोलते कि माँ एक अलग ही बात होता है, माँ से अच्छा कोई होता नहीं है। शायद ब्लांच के टाइम पे वो जो बात है कि माँ ही सब कुछ होती है, माँ ही अच्छी होती है, वो शायद हुआ नहीं। कि जब लवर की मौत हो गई थी तब भी उसको नहीं छोड़ा गया था। हाँ, तो अभी ब्लांच जब हॉस्पिटल में गई थी, उसको ब्लांच के हॉस्पिटल में जाने के 13 दिन बाद उसकी मदर की मौत हो गई थी। तो मैंने फुल मेकअप इसीलिए कर लिया क्योंकि मुझे एक तो मुझे लगा नहीं था कि ये इंसिडेंट जो मैं बताऊंगी इतना छोटा हो जाएगा, एंड सेकेंडली मेकअप थोड़ा सा बिगड़ गया था तो मैं बात करते करते उसको ठीक नहीं कर पा रही थी। और मेकअप ने एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी नहीं किया था। यहाँ पर थोड़ा सा जो ब्लू था वो दे दिया था, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने एक आईलाइनर दे दिया, कोई भी आईलैशेस मैंने नहीं लगाया, व्हाटएवर। उनके सामने आने के 13 दिन बाद उनकी माँ का डेथ हो गया एंड
जब डेथ हो रहा था तो कि उनके माँ को अलग जगह शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि इतने ज़्यादा अगेंस्ट हो गई थी, तो उनके माँ को अलग जगह शिफ्ट करना पड़ा था। और 13 दिन बाद उनके हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, क्योंकि उनको ऑलरेडी हार्ट का प्रॉब्लम था। और जब वो मरने वाली थी तब उन्होंने बोला था, ओह माय पुअर ब्लांच। ओके, सो इतने साल बाद आपको याद आया कि आपकी बेटी बहुत लाचार है। ओके, ठीक है। डेथ हो गई थी तो उनके जो ब्रदर थे उन्होंने पुलिस ने उनको कस्टडी में लिया था। एंड ब्रदर जो थे उनको पुलिस ने कस्टडी में लिया हुआ था। एंड क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे एडवोकेट थे, आप आइडिया करो कि वो कितने साल में ये जो थिंग है उससे बाहर आ चुके होंगे। 15 मंथ्स में वो बाहर आ गए थे, क्योंकि उन्होंने बोला था कि ये जो पूरा थिंग है वो प्लान किया हुआ था उनकी माँ का। इस पे उनका कोई हाथ नहीं था। वो माँ के मतलब माँ ने जो बोला वो उन्होंने किया। इस पर उनका कोई हाथ नहीं है। वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। एंड और क्योंकि वो खुद एडवोकेट थे, वो जो लॉ के बहुत सारे थिंग होते हैं वो जानते थे। एंड उन्होंने इसीलिए बाहर उन्होंने एक लड़की को 26 सालों से, आप आधा खाना देखिए, इस हालत में रखते हो, उसके लिए आप सिर्फ 15 मंथ्स के लिए जेल में रहते हो। इट इज बैड। मुझे पता नहीं कि तब के पुलिस वालों ने क्या सोचा होगा, क्या सोच के ये वर्डिक्ट सुनाई होगी, आई डोंट नो। और जब ब्लांच को हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल गई वो जब तक वो 13 सालों तक, उसके बाद लाइक 25 इयर्स के बाद जब उनको छोड़ा गया, 26 इयर्स के बाद जो किडनैप से वो बाहर आई, उसके 13 इयर्स तक वो जिंदा रही। 13 to 12 इयर्स तक जिंदा रही। एंड वो कभी भी उसके बाद से सनलाइट के नीचे नहीं आ सकती थी। एंड उनको बाद में बहुत सारे मेंटली डिस्टर्बेंस जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बहुत सारे ऐसे मेंटल डिसऑर्डर उनको हो गए थे। एंड वो मेल न्यूट्रिशन से तो बाहर आ गई थी, बट उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम तभी भी था। एंड 13 साल बाद उनकी मौत हो गई थी। तो अगर आपके मम्मी पापा आपको बोल रहे हैं कि वो लड़का अच्छा नहीं है, वो लड़की अच्छी नहीं है, शादी मत करो, अगर आपकी उम्र कम है तो आप ओके, आप आपका रिलेशनशिप कंटिन्यू करो, ठीक है, बट आप एस्टैब्लिश्ड हो जाओ, उसके बाद आप वो जो रिलेशनशिप है वो कंटिन्यू करो। और मम्मी पापा को भी बोल रही हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपके लड़के या लड़की उनको प्यार करते हैं, आपका लड़का लड़की एस्टैब्लिश्ड हो गया है, सब कुछ हो गया, तो शादी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, माँ ने कुछ भी बोलो, उन्होंने सिर्फ कोई भी प्यार से कि नहीं एक पेनीलेस एडवोकेट है उसके साथ शादी नहीं देंगे, इसके लिए उसको 25 ईयर्स से बंद नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ आपके ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि मैंने अपनी बच्ची को बोला है उसके साथ शादी मत करना, तो उसने क्यों किया है इससे। और एक चीज़, जब उनका लवर मर भी गया था फिर भी उसको छोड़ा नहीं, वो ही चीज़ ने, क्योंकि मैं जो बोलूँगी वो मेरी बच्ची क्यों नहीं करेगी, इसीलिए उसको इतने सालों तक बंद रहना पड़ा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं जो वो चिट्ठी था वो उसके भाई ने ही कोई नाम ना देकर पेरिस के अटॉर्नी जनरल के पास भेजा था, क्योंकि उसके भाई को पता था, क्योंकि उसके जो मम्मी को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था, 2-3 साल बाद, 1 साल बाद वो मर ही जाती, तो जो पूरा जो इंसिडेंट का जो थिंग है वो उसके ऊपर आ जाता कि तुमने भी माँ के मौत के बाद तुमने भी क्यों उसको बंद करके रखा।
इसलिए उसने शायद वो चिट्ठी भेजी थी। और एक थियोरी है कि वो चिट्ठी उस घर पे काम करने वाले कोई इंसान ने भेजी थी, क्योंकि बट काम करने वाले इंसान को वहाँ पर भेजा नहीं जाता था, बट जानते तो थे ना कि एक होता है वहाँ पर कोई है, सो वो भी हो सकता था। और आपको एक मजाक की बात बताऊं, ब्लास मैन्योर की जो मम्मी थी वो उसी साल में सबसे अच्छी सोशल वर्क करने के लिए एक अवार्ड पाने वाली थी। लाइक बहुत अच्छी थी, मतलब सब सोचते थे बहुत अच्छी थी और बहुत ज़्यादा सोशल वर्क करती, इसीलिए वो एक अवार्ड पाने वाली थी। सो मतलब आपको पता चला अभी कि इंसान मास्क अभी हम पहन रहे हैं कोरोना की वजह से, बट बहुत सारे इंसान लाइफ टाइम में मास्क चढ़ाए हुए रहता है। सो ये मत सोचना कि वो इतना अच्छा है, सबके साथ वो अच्छा करता है, इसका मतलब ये है कि उसके मन में कोई खोट नहीं है, ठीक है। तो आज का इंसिडेंट इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप नीचे कमेंट कर सकते हो कोई और इंसिडेंट आपको मुझसे जानना है कि नहीं, और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो और ये चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।